नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा बास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लोग मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। साथ ही साथ हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी देखेंगे और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। इस रीडिंग को आप 24 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिया जा रहा है। Wait, don't rush into it, allow nature to take its course। हो सकता है आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो, व्यस्त हो और आपको ये लग रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नेचर को अपना काम करने दीजिए। हर काम के लिए एक सही वक्त होता है, सही वक्त में ही आपका ये काम बनेगा। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी दौड़ लो, अगर आपका काम का वक्त हो जाएगा तभी वो काम बनेगा, वरना बिना वक्त के कोई भी काम नहीं बनता है। हर काम का एक सही वक्त होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रिश्ते में प्लेफुलनेस की जरूरत है। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में हमेशा सीरियस नोट पर रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है कि एक टीचर और स्टूडेंट की तरह, कोई बॉस और एम्प्लॉय की तरह। आपको रिश्ता हमेशा प्लेफुलनेस से ही बिताना चाहिए, हंसी मजाक दोस्तों की तरह, ताकि रिश्ते में जो भारीपन है वो आपको ना लगे और आपको ये ना लगे कि जैसे कि बहुत सीरियस नोट में किसी रिश्ते को निभाने की जरूरत नहीं है। रिश्ता हमेशा प्लेफुलनेस की तरह निभाए, दोस्तों की तरह निभाए, दोनों मिल के हंसी मजाक करे ताकि चीजें जो है बहुत स्मूथ, रिश्ता जो है बहुत स्मूथ आगे बढ़े। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा कार्ड खुद ही गिर रहे हैं। पावर, you have instantly know what is wrong and what is right and you have a power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आप रिश्ते में हो, जरूर हो, लेकिन आपके पास वो पावर है जिसकी दौलत, जिसके वजह से आप कोई भी निर्णय ले सकते हो। जैसे कि गलत को गलत, सही को सही आप बोल सकते हो। रिश्ते में ये गलत हो रहा है आप उसको भी बोल सकते हो, सही हो रहा है उसको भी बोल सकते हो। आपकी जो सोच है वो रिश्ते में आप ला सकते हो। ऐसा नहीं कि चुपचाप मुंह बंद करके रिश्ते को निभाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ते निभाने में आपको भी फ्रीडम है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने इतना कहा, इतना बोला, फिर भी रिश्ता सही नहीं हो रहा है, ये जो पर्सन है वो मुझे नहीं समझ रहा है, तो देन यू हैव अ पावर टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपके पास वो पावर भी है कि आप रिश्ते से वॉक अवे भी कर सकते हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप देन फिर से उन्होंने अगेन उन्होंने ये कहा फ्रेंडशिप की नेचर इज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन आवर रिलेशनशिप आवर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में दोस्ती को लाइए। जैसे कि पहले भी एक कार्ड आया था ना प्लेफुलनेस का, फिर से एक कार्ड आया है फ्रेंडशिप का कि रिश्ते में दोस्ती को रखिए। बिना दोस्ती का ना कोई भी रिश्ता स्मूथ नहीं जा सकता। अगर आप हर रिश्ते में जो जिस ओहदे पे है उस हिसाब से आप बात करो। जैसे कि माँ बाप को भी ना बच्चे बड़े हो जाने के बाद दोस्त बन जाना चाहिए। तो दोस्ती इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप इन द होल वर्ल्ड। ये मैं सोचती हूँ माता पिता के बाद एक अच्छे दोस्त आपको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हाँ वो दोस्त सच्चा हो, अच्छा हो, वाकई में दोस्त हो, तो वो आपके सारे परेशानी को हल कर सकते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में दोस्ती को लाइए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा। आ, पहले उन्होंने कहा वेट, इंतजार करने के लिए, सही वक्त पर सही काम होगा। दूसरा उन्होंने कहा प्लेफुलनेस, रिश्ते में प्लेफुलनेस होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा पावर, आपके पास पावर है। चौथा उन्होंने कहा फ्रेंडशिप, कि दोस्ती में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आप कोई भी रिश्ता बिना दोस्ती के नहीं निभा सकते, मतलब अच्छा नहीं जाएगा वो रिश्ता। अब हम देख लेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है। ओहो, कार्ड तो मैं बताती नहीं हूँ, फिर भी आ गया। आपकी फिनेंशियल स्टेटस जो है पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन कहीं से आपको पैसे आने का इंतजार रहेगा। और अगर आप अपने फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखना चाहते हो तो ऊट-पटांग की चीज़ों में खर्च ना करें। और जहाँ आप अपने फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस किया, आपकी जो परेशानी है वो कम होगा और फिनेंशियल स्टेटस जो है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि फिनेंशियल स्टेटस अच्छा होने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है ट्रैवलिंग वगैरह में भी आप खर्च कर सकते हो। और किसी निर्णय को अगर लेना है जहाँ पैसे से रिलेटेड कोई निर्णय है तो वो सोच समझ के लीजिएगा। देख लेते हैं आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच ही लिया है तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं एंजल गाइडियन से पूछूंगी। जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए कौन सा आंसर दे रहा है एंजल गाइडियंस। कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। और आपने मन ही मन शायद सोच लिया है, तो जिन्होंने सोचा है
मैं उनके लिए कार्ड ओपन कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं सोचा, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और आके देखिए। देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स क्या दे रहा है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है लिब्रा आपके लिए। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हैं, जिस भी चीज के बारे में आपने पूछा, यूनिवर्स ने कहा कि आप सही पाथ पर हो, सही दिशा पर हो, सही जा रहे हो। रुकने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आपका सोच, आपका कोशिश, आपका काम बिल्कुल सही है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल सही है। आप आगे बढ़ सकते हो, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और आपको ये सोचने की, कुछ नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े और बढ़ते जाए। आप सही दिशा पर हो, आप सही जा रहे हो, जो भी आपने पूछा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।